हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में जिसका नाम सबके जहन में है। उसका नाम है विजय माल्या, किंगफिशर के फाउंडर, एक लग्जरी लाइफस्टाइल आइकन, लेकिन साथ में ही एक ऐसे आदमी जिसके ऊपर फ्रॉड का नाम लगा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस चार्जेस हैं। आज आपको उसके सक्सेस और डाउनफॉल और जो पॉडकास्ट में उन्होंने खुद बताया है उसको मैं डिटेल वेरिफिकेशन दूंगा। विजय माल्या एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपना करियर एक लीकर इंडस्ट्री से स्टार्ट करा और उस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाया जिसका नाम है किंगफिशर। फिर उन्होंने अपने इस सपने को यहीं तक नहीं रखा, फिर उन्होंने अपने इस सपने को और आगे बढ़ाया और उसको एयरलाइंस में लॉन्च कर दिया। ये एक बहुत बड़ा विजन था। उसका मकसद ये था कि एक प्रीमियम एयरलाइन बनानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लग्जरी और कंफर्ट दे। पॉडकास्ट में माल्या ने बताया कि उनका एक ड्रीम था कि इंडिया एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन चले जहां पे हर चीज़ प्रीमियम क्वालिटी की हो और लग्जरी से भरी पड़ी हो। लेकिन सिर्फ लग्जरी और ब्रांडिंग से बिजनेस नहीं चलता भाई साहब। किंगफिशर एयरलाइंस को मैसिव लॉस फेस करना पड़ा। उन्होंने बैंक से 9,000 करोड़ तक का लोन ले लिया जो कंपनी के लिए बहुत भारी पड़ गया। पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना बड़ा लोन ले लिया वो भी बिना किसी रीपेमेंट प्लान के, तब माल्या ने सीधा सीधा बैंक को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने बताया कि उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग थी वो वीक थी, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स बढ़ते गए और कंपनी ग्रेजुअली क्लॉप्स की तरफ बढ़ने लगी। 2012 के बाद किंगफिशर की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। फ्लाइट अंडरग्राउंड होने लगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली और कंपनी की रेपुटेशन डैमेज होने लगी। पॉडकास्ट में माल्या ने कहा कि एम्प्लॉयज़ के लिए सिचुएशन मुश्किल थी, लेकिन वो भी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज़ का शिकार थे। इसके बाद 2016 में विजय माल्या यूके चले गए और तब से उनके खिलाफ फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहे हैं। पॉडकास्टर ने बहुत कोशिश की कि इनकी धोती खोली जाए। उन्होंने ऐसे ऐसे तीखे क्वेश्चन पूछे जैसे, आप अपनी गलती कब मानेंगे सर? आपको क्या लगता है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं? क्या आपको अपने एम्प्लॉयज़ के सामने शर्म नहीं आती सर? माल्या ने पहले तो अपनी थोड़ी सी गलती को जस्टिफाई किया और फिर बाद में पूरा का पूरा ब्लेम पूरा सिस्टम पे ही डाल दिया कि उन्हीं की गलती है, भाई मेरी कोई गलती नहीं है। पॉडकास्टर राज समानी ने अपना पूरा एजी से लेकर चोटी तक जोर लगा लिया, उसके ईगो को, उसके एटीट्यूड को बार बार चैलेंज किया, लेकिन वो बार बार सिस्टम को ही ब्लेम कर रहे थे। ये देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। माल्या का कहना था कि उनका बिजनेस उनके ईगो और मिसमैनेजमेंट के कारण पूरा बर्बाद हो गया और आज पब्लिक और गवर्नमेंट का पूरा जो नज़रिया है उन्हें एक स्कैमर की तरह से देखते हैं। इस पॉडकास्ट में ये भी डिस्कस हुआ कि कैसे गवर्नमेंट ने अपनी गलत पावर का यूज़ करके लोगों को उनके खिलाफ भड़का दिया, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया। इस पॉडकास्ट से हमें ये सीखने को मिलता है कि विजन होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट आपके सपने को तबाह और बर्बाद कर सकता है और आपको एक स्कैमर भी साबित कर सकता है।